नमस्कार, भारतीय न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। भागलपुर नगर निगम की गलती का खामियाजा हर बार आम लोगों को भुगतना पड़ता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल नगर आयुक्त के ट्रांसफर हुए 1 महीने बीत चुके हैं, पर अब तक विभाग से प्रभारी नगर आयुक्त के पास वित्तीय प्रभार नहीं मिल सका है। लिहाजा वित्तीय मामलों से जुड़ा एक भी कार्य नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर शहर का कचरा उठाने वाली गाड़ी, कंपैक्टर और हाइवा को चालकों ने नगर निगम परिसर में लगा दिया है। डीजल नहीं मिलने के कारण कचरा उठाने वाली गाड़ियां बंद हैं। इस बाबत जब प्रभारी नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 1 माह की राशि नहीं देने के कारण डीजल देना बंद कर दिया गया है। पेट्रोल पंप जिससे हम लोग वैभव फ्यूल से लेते थे, उन्होंने 1 माह जनवरी का हम लोग का क्योंकि फिनेंशियल पावर नहीं रहने के कारण हम लोग उसको पेमेंट नहीं कर पाए हैं। उस कारण से वो देने से इनकार कर रहे हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो कुछ दिन तक और दें, ताकि जब तक सरकार से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हम लोग को कोई दिक्कत न हो। तो अब उनकी बात हमारे साथ उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए हम कोई दबाव नहीं दे सकते, हम उनसे अनुरोध ही कर सकते हैं। भागलपुर के पराली वर्क्स का काम प्रारंभ हो चुका है। आपको बता दें कि कार्यस्थल पर लगभग 50 पेड़ थे, जिसके कारण काम को रोककर रखा गया था। आज उस पेड़ को स्थानांतरित किया जा रहा है। इस पर प्रभारी नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि पेड़ को स्थानांतरित करने से पेड़ भी बच जाएंगे और काम भी पूरा हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में पूरा विश्व पर्यावरण संकट से गुजर रहा है। पर्यावरण संरक्षण हेतु, इको बैलेंस करने हेतु पेड़ों की कटाई न हो और उसको बहाल करने के लिए हम लोगों ने, चूँकि वाटर वर्क्स में पानी भी जरूरी है और पेड़ की रक्षा करना भी जरूरी है, उस उद्देश्य से जो नए टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से पेड़ों को हम लोग शिफ्टिंग करा रहे हैं। नौगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा शर्मा टोला में मुखिया कदम देवी के पुत्र 35 वर्षीय गौरव शर्मा को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के तुरंत बाद उसे परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया। गोली उसके पीठ पर लगी है। वहीं घटना का कारण चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। घटना में पकड़ा गांव के सातिर अपराधी राजकिशोर राय उर्फ बिलरिया का नाम सामने आया है। आसपास के ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे नौगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार और नौगछिया के थाना अध्यक्ष दरोगा शैलेश कुमार पुलिस बलों के साथ पहुंचकर कैंप कर रहे थे। मुखिया जी हैं, उनके लड़का घायल हो गया है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। कंडीशन ठीक ठाक है अभी, और पुलिस यहाँ कैंप कर रही है। अपराधियों को धर पकड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या मामला प्रकाश में आ रहा है, किस कारण से हुई? ये पंचायत चुनाव को लेकर के ही टेंशन है, और आपको लगता है कि विपक्षी जो है वो इनको डराना धमकाना चाह रहे हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। दरअसल बिहार सरकार ने नया फरमान जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या आंदोलन करते या उसमें शामिल होती है तो पुलिस के द्वारा उसका आचरण प्रमाण पत्र खराब किया जा सकता है और उन्हें न सरकारी ठेकेदारी और न सरकारी नौकरी मिलेगी। इस पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय जो 19 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया उसमें वो सफल नहीं हो पाई, तो ऐसे अनर्गल नियम बना रही है। उन्होंने कहा आंदोलन करना लोकतंत्र का अधिकार है। जाते हैं वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो इनका विरोध करना, जनता का विरोध करना, ये मौलिक अधिकार है। अगर ऐसा उन्होंने कहा है, बिल्कुल गलत कहा है, इनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए। आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। ये पूरा भारतवर्ष के सभी लोगों को मौलिक अधिकार है। सरकार जो अच्छा करे उसकी तारीफ करेगा, जो खराब काम करेगा उसका निंदा करेगा, ये मौलिक अधिकार है। अगर उन्होंने कहा है तो उनको बात को वापस लेना चाहिए। भागलपुर के ट्रिपल आईटी के नए भवन व नए कैंपस की निर्माण प्रक्रिया शुरू होने को है। इसको लेकर बीते वर्ष उस जगह पर लगे पेड़ों को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया गया था। ट्रांसप्लांटेशन का जिम्मा व देखभाल की जिम्मेदारी CMX मार्केटिंग रिसर्च एंड कंपनी द्वारा ली गई थी। इस मामले में ट्रिपल आईटी के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने कहा कि पिछले साल करीब 25 से 30 आम के पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया था। कंपनी ने ट्रांसप्लांट किया, लेकिन जब पेड़ सूखने लगे उन्हें पत्र भी लिखा, फोन कॉल भी किया गया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब हमने SSP को आवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की है। न्यू कैंपस डेवलप करना है ट्रिपल आईटी भागलपुर का। उसके लिए जितने मैंगो ट्रीज हैं उसको ट्रांसप्लांट करना था दूसरी जगह। तो जो DFO हैं उनसे हमने उस समय बात की, और पूरा DFO की टीम, CPWD के पूरा टीम और इंस्टीट्यूट की टीम काफ़ी लोग आए और किस पेड़ को हटाना है रास्ता बनाने के लिए उस पर तय हुआ। करीब 25 से 30 मैंगो ट्रीज को शिफ्ट करना ये तय हुआ।
और फिर CPWD ने जिस कंपनी को टेंडर दिया था वो या मैक्सिमम गवर्नमेंट टेंडर जिस कंपनी को जाता था उस कंपनी को हमने न्यूज़ पेपर निकाल के और जो लोएस्ट था हमने फॉर्मेलिटी किया। और इंटरमीडिएट परीक्षा में DNV कॉलेज के परीक्षा केंद्र से मुन्ना भाइयों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है, जहां कल दोनों पालियों में 22 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए थे, वही 16 फर्जी परीक्षार्थी और गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी में से कोई 8,000 तो कोई 10,000 रुपए लेकर दूसरी जगह परीक्षा दे रहे थे। सभी 16 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना ले गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए हैं मुन्ना भाई। ऐसा है कि 2 कॉलेज, एक है तारड़ कॉलेज और दूसरा है AK गोपालन कॉलेज सुल्तान में। इन्हीं 2 विद्यालयों के बच्चे के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो रही है कि डमी कैंडिडेट के रूप में एग्जामिनेशन है सीखे। चूँकि फर्स्ट डे हम लोगों ने काफ़ी टाइट किया तो बहुत सारे बच्चे जो इस टाइप के थे वो देख रहे हैं कंटिन्यूअस कि वो एग्जामिनेशन छोड़ते जा रहे हैं। मामला भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित मुख्य बाजार की है। अपराधी रुपेश यादव हथियार लहराते हुए नशरत खानी निवासी बलवीर मंडल के खाद बीज भंडार में घुस गया और रंगदारी नहीं देने की बात कहते हुए फायरिंग कर दी। गोलीबारी में बलवीर व एक निजी कंपनी के कर्मी शारण कुमार और सहकर्मी किशन कुमार की जान बाल बाल बच गई है। गोलीबारी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वही घटना के बाद पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। अभी हम लोगों ने इस एरिया में फ्लैग मार्च किया है और व्यवसायियों को आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की अपनी घटना यदि होती है तो वो हम लोग को सूचित करें, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कल प्राथमिकी दर्ज भी की गई है अब तक उसकी गिरफ्तारी में। जी, कल जो मामला प्रकाश में आया था उस बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस की लगातार छापेमारी कर रही है। भागलपुर के BSNL कार्यालय के समीप BSNL एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले अपनी मांगों के समर्थन में BSNL कर्मियों ने प्रदर्शन किया। यूनियन के जिला सचिव प्रशांत कुमार के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने BSNL प्रबंधन जल्द से जल्द बकाया भुगतान और लंबे दिए गए जाने के साथ BSNL को प्राइवेट कंपनी के हाथों बेचे जाने का विरोध दर्ज कराया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में BSNL कर्मी मौजूद थे। पर हम डिजिटल इंडिया को प्रोग्राम को हम सफलता पूर्वक लागू करवा रहे हैं और उसमें जो BSNL की पूंजी जो इन्वेस्ट हुई है उसके बावजूद भी BSNL के साथ सौतेला व्यवहार भारत सरकार कर रही है। हम पूरी तरह से खेद व्यक्त करते हैं और भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि BSNL जो सेवा प्रदत्त कंपनी है, जो सेवा प्रदत्त कंपनियां रही हैं, उसको आप निजी हाथों में बेचना बंद करिए। मैं जिला सचिव प्रशांत कुमार, BSNL एम्प्लॉयज यूनियन भागलपुर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले जमुई नगर परिषद क्षेत्र के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश भगत के नेतृत्व में सैकड़ों महिला एवं पुरुष सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों से संबंधित हाथों में बैनर एवं तख्तियां लेकर शहर में प्रदर्शन करते हुए जमुई अनुमंडल कार्यालय का घेराव किया। ये है जो कि आप लोग आज सड़क पर उतर गए। सर, मामला ये है कि इन लोग 5 दिन से हड़ताल पे हैं अपनी मांग को लेकर। कौन लोग? जमुई के सफाई कर्मचारी, नगर परिषद के सफाई कर्मचारी और नगर परिषद जमुई के एजुकेटिव महोदय को हमने पिछले 1 माह पहले हमने आवेदन दिया था कि विभिन्न मांग है सर, छोटी छोटी सी मांग है। 400 रुपया वेतन है पहला मांग, प्रतिदिन 400 रुपया वेतन दिया जाए, 50 लाख रुपया का बीमा कराया जाए प्रत्येक कर्मचारी को, PPF का आज तक का विवरण दिया जाए, सरकारी कर्मियों को अंतर वेतन दिया जाए, उनका पेंशन भुगतान किया जाए और 7वां वेतन लागू किया जाए, ड्रेस सुरक्षा उपकरण दिया जाए। विभिन्न तरह की मांग थी। कोरोना काल में कार्यरत कर्मियों को 1 माह का वेतन दिया जाए। ये 5 दिन हड़ताल पर हैं सफाई कर्मचारी, लेकिन आज तक इनसे वार्ता करने के लिए एजुकेटिव नहीं आए। कांग्रेस पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी के AICC के ऑब्जर्वर DBN तेजा भट्ट इन दिनों बिहार के दौरे पर है। भागलपुर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर ने कांग्रेस भवन में बैठक कर भागलपुर जिले में कांग्रेस पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली।
साथ ही पार्टी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाए जाने की बात कही। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज जमाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान कार्यकारी जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव, उपाध्यक्ष अभयानंद, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि, नगर अध्यक्ष पूजा शाह सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। आज AICC के ऑब्जर्वर हमारे यहाँ आए हैं। नाम क्या? उनका नाम नायक टी है। नायक टी ऐसे बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हम लोग नायक टी तेजावत, हाँ, डॉक्टर जी है, ये तेजावत जी है। बेसिकली जो है उनका उद्देश्य है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। कांग्रेस ज़िला से लेके प्रखंड से लेके पंचायत स्तर तक और बूथ स्तर तक कैसे उसको मजबूती प्रदान की जाए, उसी में अभी डिस्कस चल रहा है। भारतीय न्यूज़ के साथ मैं नैन्सी राज।